स्वस्तिनौ बृहत्पतिर्नधामो बृहस्पतिर्मरुतः श्रीमातरः शुभं जामानो विदधे कुलमयः अग्निजुभामनवः सूर्यचक्षुष्मेनो देवावसागमन्विः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं श्रीवाक्षादित्राः स्थिरैरङ्गे दृष्टुवागुं सन्तनो भुजते महि देवैतं जदायुः शतमिन्युशरदो अन्तिमे वज्राश्चराजरथं धनूनां पुत्रपितरो भवन्ति मानौ दियारीरिकताजुगन्धो अधिकृत्योरदितिरन्तरिक्षमधिर्माता सपिता सपुत्रा विश्वे देवा अदितिः अदितर्गान्तर्मादितर्गमम्मादिवः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेव शान्तिरवतु हरि ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिकुं सर्वतः तदिष्टदशाङ्गुलं पुरुष एवेदकुं सर्वञ्जितभूतं जज्जभाव्यं उदामृततपसी शानो जदन्नै नादिरोहति एतावानस्य महिमातो जायांश्च पुरुषः पादोश्च शुभः भूतान त्रिपादस्यां प्रयुतं देवे त्रिपादभूर्ध्व उदयित पुरुषः पादोसेह भवत पुनः ततो विकवकुण्डकरां मतसासनान्नसने अभि ततो विराट जायत विराजो अधिपुरुषः सजातो अतिर्जियत पश्चात् भूमिमतो पुरः रख लेना भगवान भगवान
दुर्गत्यो महात्मना वै संवृतो भगवना सर्वकामामृतं पदी। आज एकादशी और हरि सैन एकादशी। तो आज मैं एकादशी की कथा प्रारंभ करूंगा। भक्तमाल की कथा है और राजा अम्बरीश जिन्होंने इस धरती के ऊपर अखंड राज्य किया एकादशी की बदौलत से। यहाँ जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों की एकादशी? और एक बात बताऊं मैं तुम्हें, पूरी अर्की तहसील में सबसे ज्यादा कथाएं जो होती हो कुनिहार की। और कुनिहार के लोग ऐसे हैं कि वो अभी तक एकादशी में 10% पे नहीं पहुंचे, जबकि एकादशी इस जीवन के लिए अति अनिवार्य है। एकादशी का व्रत अति अनिवार्य है इन सब के व्रत। मेरे ब्राह्मणों के व्रत इक्का दुक्का है जो बीच में कर नहीं रहे हैं। इतनी बार बोला कि ब्राह्मण हो कर लो, लेकिन नहीं सुनते। चलो हम तारा तक कहना पड़ता है आगे ईश्वर। एकादशी का होना अनिवार्य है। इस धरा धरती के ऊपर एक राजा थे जिनका नाम था अम्बरीश। थोड़ी सी संपत्ति, साधारण, भाग्यवान, शरण दीनबंधु भगवान के चरणों में आश्रय रखते हुए माया का ओछा बंदी के पास नहीं था। ऐसे राजा अम्बरीश राज्य करते और सत्संग में श्रवण किया कि एकादशी का व्रत करो, और अगर एकादशी का व्रत करते हो तो आपको किसी सहायक की जरूरत नहीं है अपने राज्य में राज्य करने की। राजा अम्बरीश ने व्रत प्रारंभ कर और सपने में देखा कि राजन आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। चारों दिशाओं के लोग आ करके राजा के समक्ष आत्मसमर्पण करने लगे। छोटे छोटे राजा। और राजा अम्बरीश का चारों दिशाओं के बीच में यश फैलने लगा। चारों दिशाओं धीरे धीरे साम्राज्य बढ़ गया और राजा अम्बरीश सम्राट बन गया। लेकिन एक नियम रखा, क्या मैं एकादशी कर रहा हूं और एकादशी करता जाऊंगा। नहीं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि जो किसी के पास धन आ जाता है, दौलत आ जाती है, वो व्यक्ति
फिर नियम भूल जाता है, क्रम से भूल जाता है। अधिकांश बड़े बड़े प्रवक्ताओं में मैंने बात दी थी, वो भगवान को छोटा मानना शुरू कर देते। बड़े बड़े संतों में मैंने बात दी थी, फिर ईश्वर को तुच्छ मानना शुरू कर देते हैं, क्योंकि स्वयंभू बन जाते हैं। लेकिन राजा अम्बरीश, जिनके आधार का और धन इकट्ठा हो गया, चारों दिशाओं में जिनकी जय जयकार होने लगी, ऐसे राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत नहीं छोड़ा और समझ में गए कि मेरे यहाँ जो कुछ है वो एकादशी के पुण्य प्रताप से ही है। जो कुछ भी हो एकादशी से। हमारे यहाँ एक क्रम है, कहते एकादशी को चावल नहीं खाना। बस इतना जानते हो कि एकादशी को चावल नहीं खाना। और सही मायनों में मेरे बाइबल इस कथा में लिखा है कि एकादशी को अन्न ही नहीं खाना, चावल में अन्न ही नहीं खाना। मैं जब यहाँ नया नया आया तो एकादशी तो करता था पहले से, लेकिन ज्ञान नहीं था, इतना ज़्यादा समझ में नहीं थी, दिमाग में नहीं बात थी। तो सौंफ के चावल, जो व्रत के चावल है उसकी खिचड़ी बना के खा लेता था। वो सामने बैठी है हिंदू, वो बाजार से है, तो इन्होंने मुझे कहा कि खिचड़ी बनेगी, क्योंकि मुझे एकादशी का भोजन मेरा वहीं से आता है। मैंने कहा वो दिमाग में कुछ बात थी ऐसे, मैंने कहा नहीं होनी चाहिए एकादशी को, तो चावल तो है, तो चावल ही है, शाम के चावल। और उसी दिन हमने नियम ले लिया, इन्होंने भी ले लिया और मैंने ले लिया कि आज के बाद जिंदगी में हम लोग सावन के चावल, ये सावन के चावल हम और व्रत में ले लेते हैं, लेकिन एकादशी में नहीं लिया। तो उस दिन से एक नियम बना दिया, हम नहीं खाएंगे, और ये खाते ना ही खाते हमें। और विशेष बात यह है कि एकादशी व्रत नियम पूर्वक करना चाहिए। हम सारा महीना कमाते हैं, 15 दिन के पश्चात एकादशी आती है, तो एकादशी दोनों होनी चाहिए। अगर दो ना कर सके तो शुक्ल पक्ष की एकादशी तो अनिवार्य है। वैसे तो दोनों कहेंगे, दोनों पक्षों की एकादशी कहेंगे। लेकिन अगर आप एकादशी करने में असमर्थ है तो फलाहार करो। वैसे तो एकादशी को निर्जला कहा गया, बिना जल की हर एकादशी। ये नहीं कि जेठ महीने की एकादशी जो निर्जला है वही निर्जला करनी है, हर एकादशी को कहा। और राजा अम्बरीश जो एकादशी करते थे वो निर्जल ही थे। मैंने इस महात्मा में को इस कथा से पहले इस बार जरूर पढ़ा कि मैं अम्बरीश का मूल उसको पढ़ा, तो मेरे पास पुस्तक आई, मैंने उसको खोज करके लाया, परम महात्मा राजा अम्बरीश। तो इस पुस्तक से मैं अभी कथा कह रहा हूँ। इनकी मूल कथा क्या थी, राजा अम्बरीश कौन थे, ये किस कहाँ से किस प्रकार का इनका इतना बड़ा वैभव संसार में एकादशी के पुण्य प्रताप से। तो राजा अम्बरीश व्रत करते थे, निर्जल व्रत करते थे, कोई जल नहीं पीते। और हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर असमर्थ है तो तुम एक समय फलाहार लो। अब हम लोग 2 समय लेने वाले क्यों कि हम दवाई खाते हैं। तो औषधि पे कहा गया कि अगर कोई औषधि ले रहा है तो उसको कोई वो नहीं है, किसी प्रकार का पाप नहीं, दोष नहीं माना जाता। अगर औषधि लेता है तो औषधि के पीछे फलाहार ले, ये पहले कहा। और फलाहार उत्तम होना चाहिए। नमक का विशेषता कही गई है, सेंधा नमक ही होना चाहिए आपके फलाहार में, व्रत वाला नमक ही होना चाहिए। और विशेष बात ये कि 10वीं छोड़ करके एकादशी का व्रत लेना है, द्वादशी विदा। अगर 3 घड़ी से ऊपर हो, अगर 3 घड़ी से कम हो तो एकादशी पहले दिन की दी जाती है।
तो एकादशी का व्रत करना और द्वादशी में ही पारायण करना। अगर द्वादशी छूट जाए, त्रयोदशी आ जाए ना, तो कहते हो व्रत करने वाला नरक में चला जाना। कितना पुण्य इसका। एकादशी के व्रत का नाम है व्रतराज। कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है जीवन में, अगर तुमने एकादशी करनी है। मैंने कहा ना कि यहां जो मैं कथा करता हूं तो एक जीवन हमको किस प्रकार से जीना है। अभी मैं किसी राजा की कथा सुनाऊंगा, भगवान कृष्ण की सुना दूंगा, राम की सुना दूंगा, सुनो, नाचोगे गाओगे, लेकिन नहीं, ये मैं सनातनी कथा रखना चाहता हूं। आश्रम में एक एक शब्द हमारे जीवन का बहुमूल्य शब्द है। क्या समझ रहे हो? दोबारा आ जाएंगे यहाँ? क्या समझ रहे हो? ये महल हमने बनाए, हमको मिल जाएंगे? क्या समझ रहे हो? ये पिता पुत्र तुम्हारे पड़े हुए हैं, क्या तुम्हारी सेवा करेंगे? किसी पर निर्भर ना रह करके अपने ऊपर अपने आप को, कोई किसी का नहीं याद। आज पत्नी पति की नहीं है, पति पत्नी का नहीं है, बेटा पिता का नहीं है, पिता बेटे का नहीं है। आज समय विलत हो गया है। और राजा अम्बरीश की कथा में मैंने पाया इस बात के लिए कि सचमुच उनके परिवार के लोग दूषित हो जाते हैं किनारे पर। ये तो कोई अहोभाग्य है जिनके बच्चे संग में चले। बड़ोटी वाला से अम्मा जी आई है, गुप्ता परिवार बड़ोटी वाला से पहुंचे, यहाँ आके बैठे। मैं कहता हूँ धन्य ही उनके बच्चों के लिए कि अपनी अम्मा को हर वर्ष लेकर के चले जाते हैं। गुरु जी के पास जाना है, वो बेचारे चाहिए आए चलो। और मैंने चल पड़े थोड़े, मैंने कहा रुक जाओगे, कथा सुन लो, फिर थोड़ा फटार करके फिर जाना है। तो बड़ोटी वाला से आया। और बड़ी बात है कि हमने गुरुद्वारा जाना है। साधारण रीति है, गुरुद्वारा जाना है, पहुंचना है हमको जाकर। वहां जाकर अगर तुम्हारे कानों में एक शब्द भी आता है, समझ लेना हम धन्य हो गए। अब यहाँ आकर के अगर मैं तुम्हारे को चुटकुले सुनाऊं, यहाँ बैठ करके अगर मैं तुम्हारे को उल्टाम कोई बात सुनाऊं, यहाँ बैठ करके तुम्हारे को नाचने नचाने की बात करूं, तो धिक्कार है मेरी कथा। आश्रम में आए हो तो यहाँ तुम्हें वो सुनाऊंगा जिससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाए, जिससे तुम्हारे जीवन को शांति मिले, जिस काम से तुम्हारे जीवन में उद्गम आ जाए, विकार हो जाए, तुम्हारे अंदर की वाणी पीड़ित हो जाए, तुम समझ ले कि हम जी रहे हैं। आज ये मोटर बंगले गाड़ियां जो मिली है मेरे भाई बहन, ये इस जन्म का पुण्य नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म का कृत्य है। और यहाँ आकर के आप सत्कर्म करो, कोई पुण्य कर्म करो तब अगर सत्संग में बैठे, अगर सत्संग में आकर के सुने तब तो ठीक है। अगर तुमने सुना नहीं है, तालियां बजाई, गाया बजाया, वो तो ढोल पीट लो जितना मर्जी पीट लो, लेकिन तुम्हारे पल्ले में क्या पड़ा है? तुमने अपने जीवन जीने के लिए राह कौन सी चुनी है? भूल जाइए कि हमारा कोई साथ देगा, कोई साथ देने वाला नहीं। भूल जाइए, मैं 12 महीने बाहर रहता हूँ, मैं सबको देख रहा हूँ। बड़े बड़े साधु संतों को तड़पते हुए देख रहा हूँ, बड़े बड़े गृहस्थियों को जिनके बड़े बड़े परिवार हैं, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो भी तड़प रहे हैं। सास की बहू नहीं सुन रही है, बहू की सास नहीं सुन रही। बहुत कम परिवार ऐसे रह गए हैं, सनातनी परिवार, जिसमें बड़े बूढ़ों की, बुजुर्गों की कदर हो रही, अन्यथा कदर नहीं रही है। और ये विचार कर लेना मेरे भाई बहन, बड़े हृदय से विचार कर लेना, मन से ये विचार करना खूब कि हम जो जी रहे हैं क्या दोबारा आने की कुछ स्थिति है? हम जो कर्म कर रहे हैं क्या दोबारा हम संसार में आ जाएंगे? और आ जाएंगे तो किस स्थिति में आएंगे?
हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? बड़ी बात, हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा? हमारे बुढ़ापे में क्या हो, ये बड़ा विचारणीय विषय है। क्योंकि कहते जन्म दुखम जाया दुखम ये दुखंच पुनः पुनः अंत कालम महादुखम तस्मात् जागरी जागरी। सबसे पहला दुख तो है जन्म लेना। हमने जन्म लिया था तो दुख हुआ। जाया दुखम, धन का दुख, दौलत का दुख, पत्नी का दुख, संतान का दुख, फिर वृद्धावस्था, वृद्धावस्था का दुख, बुढ़ापे का दुख, और अंत कालम महादुखम, और अंत काल का जो दुख है ना वो महादुख है। इसलिए तस्मात् जागरही जागरही, जागते रहो, ये बुढ़ापा कटेगा कैसे? ये बुढ़ापा कटेगा कैसे? इस बुढ़ापे के बारे में कभी विचार करना बैठ करके, मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा? कितने लोग बीमार पड़े हैं। मेरा नाम यही संतराम था, विश्वास नहीं बोलना है। बुढ़ापा ऐसे आगे बीमार हो गया, अब कौन देखे कौन? कोई नजदीक आकर के राजी नहीं, कौन आएगा? बताओ आपको 40-50 हजार का पेंशन लेने वाला व्यक्ति कोई पूछने वाली नहीं।